एक गांव में मिट्ठू नाम का एक तोता रहता था। एक दिन वह तोता जंगल में उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। तब मिट्ठू देखता है कि नीचे एक चिड़िया घायल पड़ी हुई है और मदद के लिए चिल्ला रही है। तब मिट्ठू उसके पास जाता है। अरे प्यारी चिड़िया, कौन हो तुम और ये चोट कैसे लगी? अंकल, मेरा नाम टूनी चिड़िया है। मैं जंगल में घूमने आई थी, लेकिन मैं खो गई हूँ और किसी ने मेरे ऊपर तीर चलाया है। ये सुनकर मिट्ठू टूनी चिड़िया को अपने घर ले आता है और उसकी मरहम पट्टी भी कर देता है। मिट्ठू अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। टूनी चिड़िया मिट्ठू से कुछ खाने के लिए मांगती है, लेकिन मिट्ठू बहुत गरीब होता है और उसके घर में कुछ भी खाने का नहीं होता। तब वह टूनी से कहता है, रुको बेटी, मैं अभी बाजार से जाकर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मिट्ठू पास ही की एक दुकान में जाता है। कालू काका, मेरी छोटी बच्ची को बहुत भूख लगी है, क्या तुम कुछ दूध उधार दे सकते हो? मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे बहुत भिखारी देखे हैं, बिना पैसों के मैं कुछ नहीं दूंगा। अगर पैसे हैं तो सामान ले जाओ, वरना यहाँ से निकलो। अरे कालू काका, वह छोटी बच्ची बहुत ही परेशान और भूख से तड़प रही है और मेरे पास अभी उसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिना पैसों के कुछ नहीं दूंगा। पैसा है तो लो, वरना वापस जाओ। दुष्ट कौवा ऐसे कहकर उसको मना कर देता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो मिट्ठू से कहता है, अरे ओ तोते, पैसों की जगह कोई चीज गिरवी रख और दूध ले जा। अरे नहीं काका, मेरे पास बस मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। अगर वो भी मेरे पास से चली गई तो मैं क्या करूँगा? अरे ओ मूर्ख तोते, तुझे अब दूध लेना है तो दूध ले जा और उस चीज को तू बाद में पैसे देकर वापस ले लेना। ये बात सुनकर मिट्ठू मान जाता है और अपनी पत्नी की चेन उसको देकर वो दूध की थैली ले जाकर चिड़िया को दूध पिला देता है। कुछ दिन बाद जब टूनी चिड़िया बाहर सो रही होती है, तभी उसका दादा कबूतर उधर से गुजर रहा होता है और वो अपनी पोती को देख लेता है। अरे ये तो मेरी पोती टूनी है, हे भगवान तुम्हारा शुक्रिया। तब वहाँ पर मिट्ठू तोता भी आ जाता है और टूनी जाग जाती है और बहुत खुश होती है। अरे मिट्ठू बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी पोती को बचा लिया। ये मेरी इकलौती औलाद थी। ये सुनकर टूनी अपने दादा से कहती है, दादा दादा, मिट्ठू अंकल ने अपनी सोने की चेन गिरवी रखकर मुझे दूध पिलाया और अंकल के पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। टूनी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंकल की मदद करूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है। चलो मिट्ठू बेटा, पहले दुकान वाले के पास जाकर उसके पैसे मुंह पर मार कर आएंगे। ऐसा कहकर कबूतर और तोता दोनों दुष्ट कौवे की दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे वो दुष्ट कालू दुकानदार, तू बहुत ही बेईमान और लालची है। तूने मिट्ठू से केवल दूध के बदले में सोने की चेन ले ली। इसकी चेन अभी वापस कर और ये ले अपने पैसे। ऐसा कहकर वो उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारता है और अपनी चेन लेकर वापस घर की ओर आने लगते हैं। तब वो घर पहुंच जाते हैं और दादाजी मिट्ठू तोते से कहते हैं, मिट्ठू बेटा, अपने परिवार के खर्च के लिए कुछ पैसे रख लो। तुमने जो मेरी पोती की इतनी मदद की है, उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दादाजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये पैसे मेरे लिए कितने जरूरी हैं। मैंने तो आपकी बहुत छोटी सी मदद की है, लेकिन आपने तो मुझे इतने सारे पैसे देकर मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। ठीक है मिट्ठू बेटा, अब हम चलते हैं। तुम मुझे बहुत ही ईमानदार लगे, इसलिए सोमवार को तुम मेरे घर पर आना और मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी नौकरी दूंगा। ये सुनकर मिट्ठू बहुत खुश होता है। धन्यवाद दादाजी, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। मैं आपका ये एहसान बिल्कुल नहीं भूलूंगा। तब दादा कबूतर और टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने घर चले जाते हैं और तोता बहुत खुश हो रहा होता है।
तो दोस्तों अगले पार्ट में तोता नौकरी पर जाएगा, लेकिन वहाँ कबूतर दादा की कंपनी का शातिर मैनेजर एक चील होता है। अब वह उस चील का पर्दाफाश कैसे करता है अगले पार्ट में देखेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना।